हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल मेनिया पर। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा जीके का जो टॉपिक है, हरियाणा के प्रमुख उद्योग, कौन सा टॉपिक है? हरियाणा के प्रमुख उद्योग। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। जो हरियाणा के प्रमुख उद्योग हैं, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज ही इनको कवर करेंगे कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा उद्योग है, कब लगाया गया था। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को। जिनको भी सीईटी का मेंस का एग्ज़ाम देना है उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो बाद में लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आइए स्टार्ट करते हैं। गुरुग्राम, जो गुरुग्राम ज़िला है उसके अंदर कौन कौन से उद्योग है, कब लगाए गए थे, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो गुरुग्राम ज़िला है, यह ज़िला हरियाणा का प्रमुख औद्योगिक एवं वित्तीय केंद्र है। कौन सा केंद्र है? औद्योगिक भी है और फाइनेंशियल भी है। ठीक है, इंडस्ट्रियल भी है और फाइनेंशियल सेंटर भी है ये हरियाणा का। गुरुग्राम को आईटी केंद्रों की प्रमुखता के कारण राज्य की क्या बोला जाता है? इसको साइबर सिटी। गुरुग्राम को क्या बोला जाता है? साइबर सिटी भी कहा जाता है। और यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो चंडीगढ़ और मुंबई के बाद तीसरे स्थान पर है भारत में। ठीक है, देश में तीसरे नंबर पर है हरियाणा की जो के गुरुग्राम की जो पर कैपिटा इनकम है वो थर्ड प्लेस पे है। और जो यह ज़िला है सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ दवाइयों में कौन सी कंपनी है आपकी? दवाइयों में जो रणबक्सी कंपनी है वो हरियाणा के गुरुग्राम में है। इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग, हीरो मोटोकॉप। जो हीरो मोटोकॉप है इसका जो सेंटर है यहाँ गुरुग्राम में है। ठीक है, हीरो मोटोकॉप का जो सेंटर है वो हरियाणा के गुरुग्राम में है। डीएफएल लिमिटेड, जो डीएफएल लिमिटेड है, जो इसकी स्थापना है रियल एस्टेट की एक बहुत बड़ी कंपनी है, आईटी पार्क है, एक पार्क के रूप में है। और ये बहुत, इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां, जो डीएलएफ है ना, इसके अंदर बहुत सारी कंपनियों का क्या है, सेंटर है, यहाँ बनी हुई है। आईटी हब बना हुआ है कंपनियों का एक टाइप से। यह उद्योग व्यवहार जो विहार है वहाँ पे स्थित है। दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा आईटी केंद्र माना जाता है। जो दिल्ली का जो एनसीआर का एरिया आता है उसके अंदर इसको आईटी सेंटर क्या है, माना जाता है। मारुति सुजुकी का प्लांट है यहाँ पे। ठीक है, जो मारुति सुजुकी का प्लांट है और जो मारुति सुजुकी कंपनी है वो कहाँ की है? मारुति सुजुकी कंपनी जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी है। और जो भारत में इसकी जो प्रथम कारखाना लगा था वो कब लगा था? 1982 में। मारुति सुजुकी का जो कारखाना वो कब लगा था? 1982 में लगा था। और कहाँ पे लगाया गया था? गुरुग्राम में लगाया गया था। और कितने एकड़ में लगा था? 300 एकड़ के अंदर मारुति सुजुकी का जो प्लांट है 1982 में गुरुग्राम में लगाया गया था। इसके बाद एक कारखाना और लगाया गया जो कि मानेसर में लगाया गया है 2007 में। जो दूसरा मारुति सुजुकी का प्लांट है वो कब लगाया गया? 2007 में। और वो इसका जो एरिया है इससे डबल है। कितना है? 600 एकड़ में ये फैला हुआ है। और जो भारतीय कार बाजार है इसमें जो जो इस कंपनी की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? 50% है। ठीक है, भारतीय जो कार बाजार है उसके अंदर अपने यहाँ गुरुग्राम के जो मारुति सुजुकी प्लांट है उनकी जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? 50%। जितनी भी कारें देश में बनती हैं उनका 50% अपना हरियाणा के गुरुग्राम में बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भिवानी, भिवानी के अंदर कौन कौन से उद्योग हैं, क्या फेमस है वहाँ पे, ठीक है, वो पढ़ते हैं। यह जो भिवानी जिला है सूती धागे और सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन से वस्त्र? सूती वस्त्र और सूती धागा। ठीक है, और सबसे पहले 1937 में 34 करोड़ की लागत से राज्य में सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मिल भिवानी टेक्सटाइल मिल जो है वो स्थापित की गई थी। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका क्वेश्चन है कि जो टेक्सटाइल मिल थी, जो देश की जो पहली टेक्सटाइल मिल थी वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की गई थी? इस टाइप से भी क्वेश्चन आ चुका है। और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है कि ये जो स्थापना हुई थी भिवानी टेक्सटाइल मिल की, ये कब बनाई गई थी, कब स्थापित की गई थी? तो 1937 में वो लगाई गई थी ये जो फैक्ट्री थी यहाँ पे। और 1939 में भिवानी के चरखी दादरी वर्तमान में जो अलग जिला बन चुका है, सेठ कृष्ण डालमिया ने यहाँ पे क्या लगाई थी? सीमेंट की फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री लगाई 1939 में? सीमेंट की फैक्ट्री। कहाँ पे लगाई गई?
चरखी दादरी में लगाई गई, जिसका 23 जून 1981 को सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया था। वर्ष 1943 में भिवानी में टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल की स्थापना की गई। जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल की जो स्थापना है वो कब हुई, 1943 में। भिवानी टेक्सटाइल मिल कब बनी, 1937 में, ठीक है। और जो सीमेंट की फैक्ट्री लगाई कहाँ गई, भिवानी के चरखी दादरी में। और कब लगाई गई थी, 1939 में। अब तो चरखी दादरी ही ऑप्शन में लिख सकते हैं कि जो सीमेंट की फैक्ट्री है वो कहाँ पे है, वो चरखी दादरी में है, क्योंकि जो चरखी दादरी है वो अलग डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। जो 1940 ये हो गया, इसमें निर्मित जो माल है, जो इन फैक्ट्रियों में निर्मित जो माल बनाया जाता है वो किन देशों को भेजा जाता है, बांग्लादेश, तुर्की, बेल्जियम। जो यहाँ से क्या किया जाता है, सामान का निर्यात किया जाता है, दूसरे देशों में भेजा जाता है। वर्तमान में यह भिवानी में टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज के रूप में स्थापित है। किस रूप में है, पहले ये थी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, अब इसके साथ क्या ऐड कर दिया, एंड साइंसेज, ठीक है। यह जिला वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त कृषि यंत्र, धातु उद्योग, फर्नीचर, स्टील के बर्तन के लिए भी क्या है, ये फेमस है। कौन सा जिला, भिवानी की हम बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, यमुनानगर। यमुनानगर किस चीज़ के लिए फेमस है, कौन कौन से उद्योग है, मेन तो यहाँ का क्या है, वुड का मार्केट है, ठीक है, वुडन मार्केट है मेन, सबसे मेन आपका। यह जिला औद्योगिक रूप से विकसित है और इसको किस सिटी के नाम से यमुनानगर को क्या बोला जाता है, पेपर सिटी। क्या बोला जाता है, पेपर सिटी के नाम से ये फेमस है। यहाँ स्थित सभी लघु, मध्यम और जो बड़ी औद्योगिक इकाइयों द्वारा चीनी मशीनों के कल पुर्जे, शराब आदि का निर्माण किया जाता है। इन इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात जर्मनी, जिम्बाब्वे, नेपाल, दुबई, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, केन्या, रूस, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में किया जाता है। इस जिले की जो प्रमुख औद्योगिक इकाइयां हैं वो क्या हैं, सबसे पहला है बल्लारपुर बिल्ट जो है पेपर मिल। सबसे पहला क्या है, जो पेपर मिल है यहाँ की, जो पेपर मिल है बल्लारपुर, ये कब बनाई गई थी, 1929 में। कब बनी थी, 1929 में बनी थी। मैसर्स पंजाब पल्प एंड पेपर मिल अब्दुल्लापुर लिमिटेड के नाम से ये शुरुआत हुई थी। किस नाम से शुरुआत हुई थी, जो बल्लारपुर पेपर मिल है इसकी किस नाम से शुरुआत हुई थी, मैसर्स पंजाब पल्प एंड पेपर मिल अब्दुल्लापुर लिमिटेड के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। आगे क्या है, इस मिल की जो में क्या बनाया जाता है, वनस्पति घी, रिफाइंड तेल, कास्टिक सोडा और उस स्तर के जो कागज है लिखने व मुद्रण करने के लिए इनका क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, पहला तो आ गया बल्लारपुर पेपर मिल है यमुनानगर के अंदर। दूसरा क्या है, सरस्वती शुगर मिल। जो सरस्वती शुगर मिल है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1933 में। कहाँ पे हुई थी, लाहौर में। इसकी स्थापना वर्ष 1933 में लाहौर में की गई थी। यमुनानगर में कार्यरत यह मिल सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड की क्या है कि यूनिट है। किसकी यूनिट है, सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड की एक यूनिट है। इस चीनी मिल को देश की पुरानी 410 मिलों में सर्वाधिक 8000 टन प्रतिदिन की क्या गन्ना पिराई की क्षमता का गौरव प्राप्त है। शुगर मिल जो है एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है, सरस्वती शुगर मिल, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, आपका यमुनानगर में। नेक्स्ट चलते हैं। आगे क्या है, रेलवे कैरिज एंड वैगन की वर्कशॉप है। जो रेलवे कैरिज और वैगन वर्कशॉप है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1952 में हुई थी। कब हुई थी, 1952 में हुई थी। 3 कोचिंग स्टॉक यूनिटों और 9 गुड्स स्टॉक यूनिटों को प्रतिदिन मरम्मत करने की न्यूनतम सुविधाओं के साथ यमुनानगर शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर जगाधरी में की गई थी, ठीक है। जगाधरी में क्या, कहाँ पे इसकी रेलवे जो की वैगन जो वर्कशॉप है वो कहाँ पे स्टार्ट की गई थी, जगाधरी के अंदर स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी, 1952 में स्टार्ट की गई थी। भारतीय रेलवे के अंतर्गत आने के बाद यह जो वर्कशॉप है उत्तर रेलवे के भाग के रूप में कार्य कर रही है। भारतीय रेलवे का एकमात्र वर्कशॉप है जहां शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत का कार्य किया जाता है। भारतीय रेलवे की एकमात्र वर्कशॉप है, मतलब ऐसी कोई वर्कशॉप नहीं है जहां
शताब्दी एक्सप्रेस की क्या हो सके, मरम्मत हो सके। ओनली ऑन कहाँ पे होगी, जगाधरी के अंदर होगी, इस वर्कशॉप में होगी अपनी हरियाणा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यमुना गैसेज लिमिटेड। जो यमुना गैसेज लिमिटेड है वो क्या है, औद्योगिक गैसों के उत्पादन की इसकी जो स्थापना है वो 1973 में की गई थी। वर्ष 1988 में इस कंपनी का नाम यमुना गैसेज व केमिकल्स लिमिटेड जो है कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, इस कंपनी का नाम यमुना गैसेज व केमिकल लिमिटेड कर दिया गया था। इस कंपनी ने 1975 में औद्योगिक गैसों के उत्पादन में क्या था, अग्रणी स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, यहाँ से आपके मेन क्या आगे हैं, जो ये रेलवे की वैगन की वर्कशॉप है, बल्लारपुर पेपर मिल है, सरस्वती शुगर मिल है। यहाँ से आपकी 3 चीज़ें क्या हैं, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, पानीपत। जो पानीपत है सिटी, वो किस लिए फेमस है, कौन कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे है। देखो, पानीपत को क्या बोला जाता है, बुनकरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि कालीन कहाँ पे बनते हैं, मैट कहाँ पे बनते हैं, कंबल रजाई जो भी मतलब इस टाइप का है, तो ये सब क्या है, पानीपत के अंदर बनते हैं और बुनकरों का शहर इसको बोला जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये HSSC का। ठीक है, यहाँ से जो निर्मित है हथकरघे द्वारा बनी हुई दरियाँ, बेड कवर, गलीचे, टेबल मैट्स, अचार, सूखी सब्जियों आदि को कहाँ सप्लाई किया जाता है, कहाँ निर्यात किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड खाड़ी देश में इसको क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। इस जिले के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, कौन से उद्योग है इसके प्रमुख। पहला है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। जो पहला उद्योग यहाँ पे दिया हुआ क्या है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। यहाँ मुख्य रूप से नाइट्रोजन उर्वरक का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। 1979 से यहाँ हो रहा है उत्पादन, किसका, नाइट्रोजन के उर्वरक का। ये पूछ लिया जाए, नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन हरियाणा में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से हो रहा है। ठीक है, 1979 से हो रहा है और कहाँ, पानीपत में हो रहा है। इस उर्वरक का प्रयोग से प्रति वर्ष 20 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का क्या होता है, उत्पादन होता है। यहाँ यूरिया का उत्पादन किया जाता है। यहाँ वर्ष 2013 से गैस पर आधारित यूरिया का उत्पादन क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। यहाँ अमोनिया प्लांट भी अवस्थित है, जिसकी अमोनिया बनाने की जो क्षमता है वो 90 टन प्रतिदिन है। ठीक है, अमोनिया प्लांट की अमोनिया का उत्पादन करने की जो क्षमता है वो कितनी है, 90 टन पर डे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, तेल शोधक कारखाना है। यहाँ पे पानीपत में क्या है, तेल शोधक कारखाना है। कब लगाया गया था, 1980 में। ठीक है, इसकी स्थापना 1980 में करनाल के बाहुली में की गई थी। पानीपत जिले का गठन होने और बाहुली को पानीपत जिले का भाग बनने के बाद ये किस में आ गया, पानीपत में आ गया था आपका। यह देश का अत्याधुनिक और सबसे बड़ा क्या है, तेल शोधक कारखाना है। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना हरियाणा का कहाँ पे है, पानीपत में है। इसको पानीपत रिफाइनरी भी बोला जाता है। इसकी उत्पादन जो क्षमता है प्रति वर्ष लगभग क्या है, 15 मिलियन ट्रिलियन टन है। कैप्टिव विद्युत संयंत्र क्या है, यहाँ पे कैप्टिव विद्युत संयंत्र है। राज्य में विद्युत सप्लाई के उतार चढ़ाव आदि से उर्वरक जो संयंत्र बनाया गया उसको बचाने के लिए पानीपत में 111 करोड़ की लागत से इस संयंत्र की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। यह स्थापित 2 यूनिटों में प्रत्येक यूनिट की जो उत्पादन क्षमता है वो 15 मेगावाट है। नेक्स्ट क्या है आपके, कृषि उद्योग यंत्र। जो कृषि उद्योग यंत्र है उनमें क्या है, पानीपत में हरियाणा राज्य के पानीपत जिले के उपनगर संभालखा जो संभालका है वो कृषि यंत्रों के लिए देश में प्रसिद्ध है। किसके लिए, जो संभालखा वो किसके लिए फेमस है, कृषि यंत्रों के लिए फेमस है। यहाँ पर बनाए गए विभिन्न कृषि उपकरण, टोका मशीनें एवं गन्ना पिराई की मशीनें आदि देश के विशेष अपनी दिशा जो देश में उनकी क्या अपनी विशेष पहचान है। आगे है आपका अम्बाला सिटी। अम्बाला सिटी को क्या बोलते हैं, साइंस सिटी बोला जाता है। ठीक है, अम्बाला का यह जिला दरी, इंजीनियरिंग और वस्तुओं के निर्माण, गैस स्टोव, मिक्सी कम ग्राइंडर, वैज्ञानिक उपकरणों के उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। मिक्सी का बनाई जाती है तो इसको मिक्सी सिटी के नाम से बोला जाता है, मिक्सी सिटी, साइंस सिटी। ठीक है, देश में होने वाले वैज्ञानिक
उपकरणों के निर्यात को अकेले 20% जो भाग है वो अंबाला से क्या होता है, निर्यात किया जाता है। जो दूसरे देशों में साइंस से रिलेटेड जो उपकरण आपके निर्यात किए जाते हैं वो 20% कहाँ से किए जाते हैं, अंबाला से। देश में होने, ये तो हो गया आपका, यह जो वैज्ञानिक एवं सर्जिकल जो उपकरणों का सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक है, अतः इसे क्या बोला जाता है, विज्ञान शहरी हम कर चुके हैं। यहाँ HMT लिमिटेड ट्रैक्टर फैक्ट्री पिंजौर, बिंद्रा सीमेंट फैक्ट्री सूरजपुर अवस्थित है। ठीक है, अब ये जो पिंजौर है क्या है, पंचकुला में है पिंजौर। ठीक है, 20वीं शताब्दी के दूसरे विश्व युद्ध से पहले अंबाला शीशा उद्योग के लिए विख्यात था। पहले किस उद्योग के लिए फेमस था, शीशा उद्योग के लिए। ठीक है, अब ये क्या है, साइंस सिटी है, मिक्सी सिटी है। साइंस के उपकरण यहाँ से क्या किए जाते हैं, दूसरे देशों को निर्यात किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है सोनीपत। सोनीपत के अंदर क्या है, सोनीपत जिले के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्रमशः कौन से है, सोनीपत, गन्नौर, कुंडली और राय। यह जिला साइकिल उद्योग, जो एटलस का साइकिल है उसके लिए क्या है, फेमस है। वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, रासायनिक पदार्थ उद्योग, बल्ब ट्यूब निर्माण उद्योग, चीनी उद्योग, कागज का उद्योग जो है यहाँ के सोनीपत के क्या है, फेमस है। यहाँ पर एटलस साइकिल का उद्योग विश्व की 3 प्रमुख साइकिल निर्माण संस्थानों में से क्या है, एक है। एटलस के अतिरिक्त यहाँ मिल्टन साइकिल का कारखाना भी, कौन से साइकिल का है, एटलस का तो है ही, उसके साथ कौन सा साइकिल है, मिल्टन साइकिल का क्या है, कारखाना है। एटलस कंपनी के सोनीपत स्थित कारखाने को फरवरी 2018 में क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। हरियाणा के सोनीपत जिले को क्या बोला जाता है, स्वर्ण नगरी। कौन सी सिटी बोला जाता है, गोल्डन सिटी किसको बोला जाता है, सोनीपत को बोला जाता है। नेक्स्ट है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में क्या है, ये हरियाणा प्रदेश का सर्वाधिक विकसित औद्योगिक शहर है। ठीक है, यहाँ पर 200 बहुत बड़ी कंपनियां हैं और 10,000 से के अराउंड क्या है आपकी छोटे उद्योगों की जो इकाइयां हैं वो अवस्थित हैं। औद्योगिक कारण यह राज्य का प्रथम क्या है, औद्योगिक जिला। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट किसको बोला जाता है, फरीदाबाद को बोला जाता है। यह राज्य का प्रथम क्या है, औद्योगिक जिला है। यहाँ वर्ष 1974 में पहला थर्मल पावर प्लांट क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। 1974 में पहला थर्मल पावर प्लांट। फरीदाबाद में क्या है, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र उद्योग, रबर टायर, रेफ्रिजरेटर, भारी मशीनरी, मोटर वाहन उद्योग, कागज उद्योग, टायर ट्यूब। ठीक है, ये सारे फुटवेयर उद्योग क्या है यहाँ पे फेमस है। इनके जो कारखाने हैं लगे हुए हैं यहाँ पे, मेनली यहाँ पे क्या है, ट्रैक्टर के लिए ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ट्रैक्टर के जो टूल्स होते हैं इनके लिए, कृषि यंत्रों के लिए। फरीदाबाद में हल्के इंजीनियरिंग के उद्योग भी अवस्थित है। यहाँ बाटा के जूते का जो है कारखाना भी स्थित है। कौन से जूते का, बाटा के शूज़ का जो कारखाना है वो कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रोहतक डिस्ट्रिक्ट। रोहतक में क्या है, रोहतक में बिजली का सामान, कौन सा सामान, बिजली का सामान क्या है, सबसे ज़्यादा बिजली का सामान, नट बोल्ट का निर्माण, कलपुर्जे का निर्माण, सूती वस्त्र, सूती धागा। सूती वस्त्र और सूती धागा पहले भी आया था, कहाँ पे था वो, भिवानी में था। ठीक है, पेंट, शल्य चिकित्सा, ऑर्थोपेडिक्स उपकरण आदि के कारखाने अवस्थित है। यहाँ की गच्चक और रेवड़ी कहाँ की प्रसिद्ध हैं, वो है आपके रोहतक की। यहाँ वीटा मिल्क प्लांट है, साबर डेयरी मिल्क प्लांट एवं मारुति सुजुकी का जो उद्योग है यहाँ क्या है, अवस्थित है। ठीक है, रोहतक में चीनी बनाने का कारखाना अवस्थित है। रोहतक का जो शौरी बाजार है, शौरी बाजार मतलब जो कपड़ा मार्केट है, वो एशिया की दूसरे सबसे बड़ा क्या है, कपड़ा बाजार है। शौरी मार्केट क्या है वहाँ का, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है। एकल खिड़की योजना के कारण इस जिले का जो औद्योगिकरण है वो तेजी से हो रहा है। विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर बहादुरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र का विकास क्या हो रहा है, तेज गति से हो रहा है। एक साइड रोहतक का, दूसरी साइड बहादुरगढ़ का। बहादुरगढ़ कहाँ पे पड़ता है आपका, झज्जर के अंदर आता है बहादुरगढ़। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में कौन से हैं, यह औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ जिला है। कैसा जिला है, पिछड़ा, मतलब यहाँ पे ज़्यादा उद्योग है नहीं है। ठीक है, रेवाड़ी जिला बनने से पूर्व यहाँ मध्यम एवं वृहद जो उद्योग थे वो अवस्थित थे, परंतु जब रेवाड़ी जिला अलग बन गया तो वो सारे उद्योग वहाँ रेवाड़ी के अंदर थे पहले ही, तो रेवाड़ी के हो गए, तो वहाँ पे क्या है बाद में ये सभी उद्योग रेवाड़ी चले गए। महेंद्रगढ़ जिला उद्योग विहीन हो गया। इस जिले में खनिज जो भंगुर है, जो खनिज है वो भंगुर के नाम से भी जाना जाता है, खनिज भंगुर बोला जाता है इस जिले को।
महेंद्रगढ़ में सीमेंट, रबड़ के पाइप, हवाई चप्पल। कौन सी चप्पल? हवाई चप्पल, पशु आहार, मार्बल आदि बनाने के अतिरिक्त तेल की क्या है यहाँ पे इकाइयाँ हैं। खानक उद्योग, पत्थर उद्योग, भवन सामग्री निर्माण जो उद्योग है, हथकरघा उद्योग, टायर रिटेंडिंग तथा डबल रोटी बनाने की जो इकाइयाँ हैं वो कहाँ अवस्थित हैं? महेंद्रगढ़ में अवस्थित हैं। और जो महेंद्रगढ़ जिला है सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए फेमस है? वो है लाख की चूड़ियों के लिए। ठीक है, लाख की चूड़ियों के लिए वो फेमस है। नेक्स्ट है आपका कौन सा जिला है? रेवाड़ी जिला। रेवाड़ी जिला जो है, कौन से उद्योग हैं रेवाड़ी जिले में? रेवाड़ी जिले में तेज गति से क्या हो रहा है? उद्योगों का विकास हो रहा है। रेवाड़ी किसके लिए फेमस है? पीतल के बर्तनों के लिए। किसके? पीतल के बर्तन उद्योग के लिए देश भर में प्रसिद्ध है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पीतल नगरी। ठीक है, पीतल नगरी भी कहते हैं। यहाँ का तिल्ली जूती उद्योग भी क्या है? देश भर में प्रसिद्ध है। कौन सा? तिल्ली जूती उद्योग भी देश भर में प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ चमड़े के जूते, टाइल स्टेट, हीरो मोटरसाइकिल। ठीक है, हीरो मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैटरी उद्योग की इकाइयों के लिए अवस्थित है। रेवाड़ी के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्या हैं? धारूहेड़ा, रेवाड़ी और बावल है। हीरो मोटोकॉर्प जो मोटरसाइकिल उद्योग है वो रेवाड़ी के कहाँ पे स्थित है? धारूहेड़ा में स्थित है। एक बार एक क्वेश्चन आया था, HSSC में पूछा गया था, इसी पे था कि जो रेवाड़ी है वो फेमस क्यों है? 3 ऑप्शन थे आपके। पहला ऑप्शन था पीतल के बर्तनों के लिए, दूसरा ऑप्शन था तिल्ली जूती उद्योग के लिए, ऑप्शन थर्ड था हीरो मोटरसाइकिल के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन था HSSC ने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा था। तो इसका यहाँ पे क्या हो गया? तीनों ही चीज़ों के लिए फेमस है, तो ऑल द अबव आर द करेक्ट आंसर। वो क्वेश्चन इस तरह से था। ठीक है, हर एक किसी न किसी एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कब ये जो उद्योग है वो स्थापित किया गया, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पे चलते हैं, कौन सा है आपका? करनाल। करनाल में कौन से उद्योग हैं? यहाँ चमड़ा उद्योग, पेंट उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, लिबर्टी जूता। मेनली किसके लिए फेमस है? जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है वो लिबर्टी के शूज़ के लिए फेमस है। अभी जो पीछे आपका था कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? रेवाड़ी। रेवाड़ी क्या था? तिल्ली जूता उद्योग के लिए फेमस था। और जो करनाल है वो किसके लिए फेमस है? लिबर्टी जूता उद्योग के लिए फेमस है। कृषि के यंत्र भी बनाए जाते हैं, चीनी की मिल आदि भी क्या है यहाँ पे अवस्थित है। क्या है? चीनी की मिल जो है यहाँ पे अवस्थित है। करनाल के लिबर्टी जूतों का विदेशों में क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। यहाँ बासमती चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए इस राज्य को धान का कटोरा भी कहा जाता है। और धान का जो डिस्ट्रिक्ट है, किस जिले को धान की डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है? कौन सा जिला धान का कटोरा है? अगर एक ही ऑप्शन में है करनाल तो करनाल लगाएंगे, अगर 3 हैं करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल, तीनों हैं तो अब ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में है तो आप ऑल ऑफ द अबव पे जाएंगे, क्योंकि तीनों को ही मिला के भी बोलते हैं। अगर ऑप्शन में अलग डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, एक करनाल है तो ओनली आप करनाल पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रिक्ट है हिसार। हिसार किसके लिए फेमस है? स्टील के पाइप के लिए। हिसार जो फेमस है वो स्टील पाइप के उद्योग के लिए फेमस है। हिसार में स्टील पाइप उद्योग, वस्त्र उद्योग, खेदड़ पावर प्लांट। कौन सा? जो खेदड़ पावर प्लांट है, धातु उद्योग, स्प्रिंट और अल्कोहल के उद्योग आदि की इकाइयाँ क्या है वहाँ पे कार्यरत है। वहीं लघु उत्पादों में दरी, जूते, लकड़ी के सामान, लेखन सामग्री और कृषि यंत्र बनाने वाली क्या है यहाँ पे इकाइयाँ हैं। जो मेन यहाँ पे क्या है, हिसार जो स्टील पाइप उद्योग के लिए फेमस है, इसको स्टील सिटी भी कहते हैं। ठीक है, हिसार जिले में अवस्थित टेक्सटाइल मिल, जिंदल पाइपलाइन फैक्ट्री विश्व प्रसिद्ध है। हिसार लोहे के पाइपों का सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पे। इसे क्या कहते हैं? इस्पात का शहर। कौन सा? स्टील का नहीं, इस्पात का शहर बोला जाता है। कौन सा शहर बोला जाता है? इस्पात की नगरी या इस्पात का शहर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट चलिए, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में कौन कौन से उद्योग हैं? कुरुक्षेत्र में चीनी की मिल है, कोल्ड स्टोर है। क्या है? चीनी मिल, कोल्ड स्टोर, तेल बनाने के कारखाने, खाद बनाने की फैक्ट्रियाँ, मिल्क प्लांट, चावल की मिलें अवस्थित हैं। कुरुक्षेत्र में 1985 में शाहबाद सरकारी मिल जो सहकारी जो चीनी मिल है उसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका क्या है? पंचकुला। पंचकुला में क्या है? यह कृषि उद्योग, ट्रैक्टर उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी
उद्योग, यहाँ पे क्या है, औद्योगिक औषधि उद्योग अवस्थित है। यहाँ हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की स्थापना, यहाँ हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड की सहायता से ट्रैक्टर के जो हैं कल पुर्जे उनका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना है वो कब हुई थी, 1954 में हुई थी, जो राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा उद्योग है। पंचकुला जिला इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, आगे है आपका कैथल। कैथल यहाँ बासमती चावल उद्योग, गन्ना उद्योग, तेल शोधक संयंत्र, खाद्य पदार्थ, ट्यूबवेल सामग्री, तार, पेंट्स, बोतलें, रबर, रोल, प्लास्टिक के थैले बनाने के उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि उद्योग जो यंत्र हैं वो क्या है, उसकी इकाइयाँ कहाँ पे है, कैथल में है। यहाँ ढलाई एवं इस्पात उद्योग के अतिरिक्त मैदा व सूजी बनाने वाले मध्यम स्तर का उद्योग भी कार्यरत है। मैदा और सूजी बनाने वाला उद्योग कहाँ पे कार्यरत है, कैथल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए झज्जर। जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कौन कौन से उद्योग हैं, मेनली झज्जर के बहादुरगढ़ में सैनिटरी का सामान, बिजली का सामान, पार्ले जी बिस्किट। जो पार्ले जी बिस्किट की जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे लगी थी, सबसे पहले झज्जर में। स्टील का सामान, सोमानी टाइल्स, HNG ग्लास लिमिटेड, सूर्या पाइप्स एंड लाइट्स, रेडियो, साइकिल, चिकित्सा उपकरण बनाने के जो उद्योग हैं वो कहाँ पे हैं, सारे झज्जर के अंदर लोकेटेड हैं। बहादुरगढ़ में योकोहामा टायर कंपनी भी अवस्थित है। कौन सी कंपनी है, योकोहामा टायर कंपनी। बहादुरगढ़ को हरियाणा का क्या बोला जाता है, द्वार, गेटवे ऑफ हरियाणा। गेटवे ऑफ हरियाणा क्या बोला जाता है, झज्जर को बहादुरगढ़ को बोला जाता है। प्रतापगढ़ जो फार्म है वो कहाँ पे है, झज्जर जिले में अवस्थित है। झज्जर में पैनासोनिक इंडिया लिमिटेड सीमेंट उद्योग जो झाड़ली के अंदर है। थर्मल पावर प्लांट झाड़ली में। रिलायंस इंडस्ट्रियल स्टेट है। धातु उद्योग आदि क्या यहाँ पे अवस्थित है। झज्जर जिला ईंट भट्टा उद्योग के लिए क्या है, विख्यात है। कौन से उद्योग के लिए, ईंट भट्ठा उद्योग। अतः इस जिले में जो भट्ट को क्या बोला जाता है, भट्ठा किंग। क्या बोलते हैं, भट्ठा किंग। जहाँ पे क्या बनती है, ईंटें बनाई जाती है, वो क्या होता है, ईंट भट्ठा जो उद्योग है। ठीक है, आज हमने जिलेवार क्या किए हैं, हरियाणा के जीके का जो टॉपिक है, हरियाणा के जो मेन उद्योग हैं वो आज हमने यहाँ पे पढ़े हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड हम MCQ कवर करेंगे, जिसमें कि MCQ फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे उद्योगों से रिलेटेड ही। ठीक है, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।